सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। महाकाल महाराज की जय, राजा राघवेंद्र सरकार की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। अथ स्कंद पुराणे महेश्वर खंड अंतर्गते केदार खंडे विश्वकर्मा के तप से वृत्तासुर की उत्पत्ति तथा दधीची द्वारा देवताओं को अस्थिदान। लोमश जी पुनः कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन को बड़ा क्रोध हुआ। इंद्र जो वापस आए, 3 विभागों में इंद्र का जो अंश था, पाप का जो अंश था ब्रह्म हत्या का, उसको 3 विभागों में वर्णित करके विभाजित करके बांट करके जब इंद्र पुनः अपने आसन पे पुनः पधारे तो उत्सव हुआ। और उत्सव को देखकर पुत्र शोक से पीड़ित हुए भगवान विश्वकर्मा, उनको मन में क्रोध आया, क्योंकि इस देव असुर संग्राम में उनका पुत्र जो है कि प्रभु को प्राप्त हो गया। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजापति त्वष्टा से कहा, सुव्रत तुम कोई वर मांगो, अर्थात विश्वकर्मा जी से। विश्वकर्मा का ही दूसरा नाम त्वष्टा कहा गया। तब त्वष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। इस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ। जो वृत्त नाम से प्रसिद्ध था, वह असुर प्रतिदिन 400 हाथ बढ़ता था। 100 धनुष अर्थात 400 हाथ प्रतिदिन बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः जिन्हें जीवित कर दिया था, उसमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्तासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्तासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों तथा इंद्रादि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं बताया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्रादि देवताओं ने कहा, भगवान जब हमारे ये इंद्र ब्रह्मा हत्या आदि से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाए गए, उस समय हम लोगों ने एक ना करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल को दुष्परिणाम से कर पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में रख दिए हैं। अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो महाराज दधीची के आश्रम में हम रखाए हैं। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पर गए। उनसे बोले, देव हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे दिए वे सब हमें पुनः चाहिए। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। सारे अस्त्रों को मैं भक्षण कर गया, पी गया। इनकी इस बात को सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। जो दधीची ने उनको बताया कि भैया वो तो बहुत दिन से पड़े थे और मेरे यहाँ जो है कि बेकार लग रहे थे, तो मैं उनको भक्षण कर गया। ब्रह्मा जी को बताया। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दधीची से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वे देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वृत्तासुर नामक जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर
अत्यंत क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारणा, अर्थात ब्राह्मण कितना भी आतताई हो उसके वध करने का जो है कि निषेध बताया गया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें समझाया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई आतताई मारने की इच्छा से आ रहा है तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। आताताई नयंतम ब्राह्मणा व तपस्विनम हंतु कामम जिज्ञांसम तेना ब्रह्मा भवेत्यपि। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीची के बस से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। दधीची ब्राह्मण है और उनकी हड्डी मांगूंगा तो उनका तो वध होना ही है और उससे मेरा पतन निश्चित है। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप हमको लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। यज्ञ पुरुष को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि से अनुसार मनोयोग पूर्वक उस धर्म का पालन करें। इंद्र के निष्प्रश्न वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारस्परिक बैर भाव से रहित था, अर्थात वहाँ सब प्रकार के जीव जंतु थे लेकिन उनका जो आपस में बैर होता है वो बैरी का भाव, उनकी शत्रुता का भाव वहाँ नहीं था। वहाँ बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार के क्रीड़ाएं करते थे। नेवले के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे से आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, इसी प्रकार वे मुनि श्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले से ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग किस काम के लिए आ गए हैं, उसे बताइए। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य आपको दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले कि हे ब्रह्मन, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दधीची ने कहा, बताइए आप लोगों के लिए क्या देना है। यूँ कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की अस्थियां हमें समर्पित कर दें जिससे दैत्य का संहार हो सके। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, सब क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दधीची परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। पिप्लाद का जन्म, सुवर्चा का पतिलोक गमन, देवासुर संग्राम, नमूची का वध, प्रदोष व्रत की विधि उद्यापन, इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध तथा इंद्र की विजय। लोमश जी पुनः कहते हैं, तदंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। सुरभि अर्थात कामधेनु। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाट चाट कर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले लीं और उनके अस्त्र बनाए।
उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना, सिर की हड्डी से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी सब उसी प्रकार उसी समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्तासुर को मारने के लिए उद्यत हो गए और बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौट कर आई और वहां जो कुछ हुआ सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा ने मन में क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवताओं, आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुवर्चा के इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष की मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी, अर्थात रोने लगी। इस समय उनके उधर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र को ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गईं, अर्थात उन्होंने भी अपनी दैहिक लीला समाप्त की। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हुए। देवतियों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। इस समय सबके पास बड़े उत्तम अस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्तासुर दैत्यवृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस समरांगण में महादैत्य वृत्तासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात हुआ और वह बड़ा ही अद्भुत था। उसमें भेदभाव बहुत बड़ा हुआ था। वे एक दूसरों को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवता और दानवों ने उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक भारी बाजे गंभीर ध्वनियों से सुनाई देने लगे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। इस समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया। तुरंत वज्र के घात से नमूची एक रोम से भी टूट गया। इस इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। इस दैत्य ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार नमूची भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। इस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इस बीच उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लभ्य है और वही बड़ा शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। दूसरे किसी अस्त्र से आघात करने पर यह असुर नहीं मारा जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अत्यंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फेन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमूची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल के आघात करके इन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन को प्रहार करके महादैत्य नमूची को मार गिराया। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इस समय महातेजस्वी वृत्तासुर इंद्र के समीप आया। वृत्तासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हो गए। परंतु वृत्तासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव की शरण में गए।
महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, कार्तिक महीने के उजेली में शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे इस सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। सब सिद्धियों की, सब कामनाओं की प्राप्ति उससे होती है। इस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यदि पूरे दिन की त्रयोदशी मिले तो उस दिन जो भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करे, वो भी प्रदोष काल में, तो उसे सारे कार्यों की, सब कामनाओं की सिद्धि जो मांगो वो मिलेगा भगवान से। 12 से 5 पूरे दिन 3 से 6 3 से 6 प्रदोष काल 3 से 6 जो मांगो वो मिलेगा, समस्त रूप की सिद्धि उसको प्राप्त होती है। लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प, फल आदि के द्वारा, आंवले के साथ तिल, काला तिल और आंवला इसके साथ चढ़ाना चाहिए, गंध, पुष्प, फूल, फल इत्यादि। शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव के बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। जो अपने गांव के बाहर है उसको पूजन करने से अपने गांव के अंदर के अपेक्षा 100 गुना जो है अधिक फल बताया गया। उससे भी 100 गुना अधिक महात्मा उस शिवलिंग का पूजन का है जो जंगल में, वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग की पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना है। तपोवन अर्थात तीर्थ क्षेत्र पे जहां तप होता अधिक, वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तगाड़ आदि तीर्थों में विधिवत स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकालें। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र से जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखर में से मिट्टी में 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पहले के समय में, पूर्व काल में, अब आजकल हम जो है कि नाना प्रकार के अपन जो है कि केमिकल, साबुन इत्यादि प्रयोग में लेते हैं, लेकिन पहले के समय में मिट्टी निकालकर और मिट्टी का जो है कि पिंड बनाकर, मिट्टी का साबुन बनाकर उसी से जो है कि पूजन किया जाता था, उसी से स्नान किया जाता था। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसी में नहाना उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। गंगा से बड़ा स्नान कोई स्नान नहीं होता। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 100 अथवा 32 दीपों से भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। अगर आप 1000 नहीं जला सकते तो 101 जलाएं, 100 भी नहीं जला सकते तो 32 दीप भगवान के सामने प्रकाश करना चाहिए। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजन करनी चाहिए। वे भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि करने वाले हैं। यदि जलहरी का जल ना उलांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप जो जलेरी से जल निकलता है उस जलेरी को ऐसी व्यवस्था मंदिर में हो कि आपको उस जल को उलांघना नहीं पड़े तो 108 परिक्रमा भी करना चाहिए। बार बार नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करना चाहिए। अर्थात भगवान की जो 108 नामावली है वो नाम भगवान को सुनाना चाहिए और 108 नाम ले लेके भगवान को नमस्कार करना चाहिए।
रुद्र, नील, भीम और परात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी, सुरेश्वर, देवताओं के स्वामी, आकाश रूप, केश वाले, व्योम आपको नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करते हैं, जो वृषभ ध्वज हैं। उमा के साथ विराजमान होने से सोम हैं, चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं, और भगवान शंभु को हम नमस्कार करते हैं। संपूर्ण दिशाओं में वस्त्र रूप से धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं। भजनी तेजस स्वरूप होने से जिनका नाम गर्भ है। भर्ग, उन उमाकांत को नमस्कार है, जो तमोमय द्रव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु रूप व्याल प्रिय अर्थात सर्पों के प्रिय मानने वाले। व्याल कहते हैं सर्प को, व्याल प्रिय। व्याल सर्प स्वरूप सर्पों के पालक उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है, जो पृथ्वी को धारण करने वाले वे महीधर। व्याघ्र, विशेष रूप से सूंघने वाले। पशुपति, जीवों के पालक। त्रिपुरांतक, त्रिपुरनाशक, सिंह स्वरूप, शार्दू रूप, यज्ञमय हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है, जो मत्स्य रूप मत्स्यों के स्वामी सिद्धि तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया, जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्तियों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है, जो कपोत अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र कपोत कहे गए। वशिष्ठ और शिष्ट विशिष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ और साधु पुरुष तथा सर्वात्मा हैं, उन्हें नमस्कार है, जो वेद स्वरूप वेद को जीतने जानने वाले तथा वेदों को छिपे हुए गुण तत्व हैं, उनको नमस्कार है, जो दीर्घ रूप दीर्घार्थ रूप तथा अविनाशी हैं, जिनने संपूर्ण जगत की स्थिति है, तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप हैं, उन्हें नमस्कार है, जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया, जो नील लोहित और शुक्ल रूप हैं, शुक्ल रूप अर्थात श्वेत वर्ण के। चंडमुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिनको भक्ति प्रिय है, जो बुद्धिमान देवता हैं, आज्ञा और ज्ञान ज्ञाता, जिनके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है, जिनके 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, भगवान शिव को नमस्कार है, जो धन काम मोक्ष रूपी तथा उन भगवान को नमस्कार है, विश्वनाथ शंकर काल तथा काल यवन रूप हैं, उन्हें नमस्कार है, जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है, जो शमशान भूमि में निवास करने वाले व्याघ्र चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले, उनको नमस्कार है, जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है, जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, तथा जो दुर्गम अवयवों से साक्षी तथा दुर्गा रूप पार्वती के साथ पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो लिंग रूप कारक कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है, महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है, प्रवण के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है, जो कारणों के भी कारण मृत्युंजय स्वयंभू रूप हैं, उन्हें नमस्कार है, श्री त्र्यंबक नीलकंठ हे पर्श हे शर्व हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के केतु हैं, आपको नमस्कार है। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय वे नमः, वृषध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शंभवे, दिगंबराय भरगाय उमाकांताय वे नमः, तमोमयाय भव्याय शिवश्रेष्ठाय विष्णवे, व्यालविक्राय प्रियाय
व्यालाय व्यालान्यपतये नमः महीधराय व्याघ्राय पशूनां पतये नमः पुरान्तकाय सिंहाय शार्दूलाय मखाय च मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने कामांत काम बुद्ध्याय बुद्धीनां पतये नमः कपोताय वसिष्ठाय शिशिष्ठाय कृतात्मने सकलात्मने वेदाय वेदजीवाय गुह्यदेव वे नमः दीर्घाय दीर्घरूपाय दीर्घार्थाविनाशिने नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय वे नमः गजासुर महाकालाय अंधकासुर भेदिने नील लोहित शुक्लाय चंड मुंड प्रियाय च भक्ति प्रियाय देवाय ज्ञात्रे ज्ञान अव्याय च महेशाय नमस्तुभ्यं महादेव हराय च त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदांगाय नमो नमः आर्थाय चार्थरूपाय परमार्थाय वे नमः विश्वस्वभूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वे नमः शंकराय चकालाय कालव्यय रूपिणेः अनूपाय विरूपाय सूक्ष्म सूक्ष्माय वे नमः शमशान निवासिने भूयो नमस्ते कृतिवाससे शशांक शेखराय येषाद्योग्र भूमिशयाय च दुर्गाय दुर्गपाराय दुर्गाभयस्व साक्षिणेः लिंगरूपाय लिंगाय लिंगानां पतये नमः नमः प्रलय रूपाय प्रवरणार्थाय च वे नमः नमो नमः कारणकारणाय मृत्युंजयाय भवनात्मस्वरूपिणेः श्रीत्र्यंबकार्थसिद्धाय कंठ शर्व गौरी पतये सकल मंगल हेतवे नमः। सदाशिवाय नमः। प्रदोष व्रत करने वाले महादेव जी के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भगवान प्रदोष का व्रत करता है उसको भगवान के इन 100 पाठ का नाम अवश्य करना चाहिए। महामत में इंद्र, इस प्रकार तुमसे मैंने शिव प्रदोष विधि की व्रत की विधि बताई है। महाभाग, शीघ्रता पूर्वक इस व्रत का पालन करो, तत्पश्चात युद्ध करना। भगवान शिव कृपा से तुम्हें विजय आदि सब कुछ प्राप्त होगा। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना प्रकार के दीपों का दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपने परम अद्भुत एवं अनुपम छवि वाले भगवान शिव के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बिठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौरवर्ण थे। वे अपने कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उपहास पूर्वक कहा, शंभो, संसार में जो विषय मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय में संकोचवश स्त्री सेवन नहीं करते। यह सुनकर गिरिराज नंदिनी उमा ने कहा, अरे दुष्टात्मन, हे मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया। उसने भगवान शिव को टोना मारा कि भगवान आप जो है कि देवी के साथ बैठे हो, हम तो जो और पूरे जो है कि इस कैलाश पे खुले में देवी के साथ विराजमान हो, गौर शरीर में गौरी विराजत, और हम तो जो है कि दूसरे लोग या हम जैसे अज्ञानी जीव जन समुदाय में संकोचवश स्त्री का सेवन नहीं करते। तुमने उपवास किया तो भगवान महादेवी ने क्या कि तू उपवास तो कर रहा है, अतः इस कर्म का फल शीघ्र ही देखेगा। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए। साधुनाम समचित्तास्मम उपहासम करोति यः देवो व्याप्तम यामर्थम ये विक्षेप्य दात्मा, अर्थात उसे अधम से भी अधम जानना चाहिए जो साधु चित्त वाले पुरुषों का उपहास करे। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी से बहिष्कृत है। अपने को बड़ा ज्ञानी मानने वाले तुझ अधम को आज मैं दैत्य बनाए देती हूँ। पार्वती देवी इस प्रकार शाप देने पर राजाओं को श्रेष्ठ चित्ररथ साहसी स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। वहीं उस समय आसुरी योनि में आकर वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो वृत्तासुर हुआ, यही जो है कि राजा चित्ररथ था, इसको देवी पार्वती ने श्राप दिया और श्राप के कारण ये वृत्तासुर हुआ और वृत्तासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और विश्वकर्मा ने इसको भारी तप करके भगवान ब्रह्मा से प्राप्त किया। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्तासुर अजेय बदलता जाता है। इसलिए तुम प्रदोष काल के विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्तासुर का व्रत करो।
गुरु बृहस्पति की इस बात को सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान इस समय मुझ इस प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए। बृहस्पति ने कहा, कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए ग्राह्य की जाती है। आज तथा तिथि स्वतः प्राप्त है, अर्थात जिस दिन बृहस्पति गुरुदेव की और इंद्र की बात हो रही थी उस दिन प्रदोष था, और उस दिन जो भगवान बुद्धि बता रहे हैं कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की शनिवार की प्रदोष तिथि थी और पूरी तिथि थी। उन्होंने बताया कि आज ये तिथि ग्राह्य है, प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए, उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए, उस सिंहासन पर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अर्थात 5 मुख हैं। द्विभुज 4 चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, अर्थात भगवान शिव के 10 भुजाएं 10 हाथ हैं। उसमें आधे अंग में सती सावित्री साध्वी पार्वती का निवास हो। इस प्रकार उमा और महेश्वर की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में स्थापित करके रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देवराज, मैं पूजा के मंत्र बताता हूँ। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश, देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया, कृपया इसे स्वीकार करें। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करा रहा हूँ, मेरे द्वारा समर्पित इस दही स्नान आप स्वीकार करें। आज मुझ पर निश्चित ही अत्यंत प्रसन्न हो। देव, इसमें घी से अब आपको स्नान करा रहा हूँ, मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित यह व्रत स्नान आप अंगीकार करें। देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया